गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो कलकत्ता हाई कोर्ट का है। इस केस का नाम है डीप लोक फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। ये केस 2017 में डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि इस केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेट डाउन की। इस केस में ये कहा गया कि जिन चीज़ों के लिए एक्ट स्पेसिफिकली मना करता है वो एसएससी को नहीं करना, लेकिन जिन चीज़ों के लिए एक्ट के अंदर कोई मनाही नहीं है वो रिकॉर्स जो है वो एसएससी ले सकता है। उदाहरण के तौर पर सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 का इस केस में जिक्र किया गया। इस केस के अंदर एसएससी ने जो अपने शेयर्स थे वो स्टॉक में पड़े हुए थे और उसको एसएससी ने इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कन्वर्ट किया था, और जब वो इन्वेस्टमेंट्स बेची तो एसएससी ने उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 10 सब सेक्शन 38 के अंदर क्लेम किया। जो असेसिंग ऑफिसर साहब थे उनको इस बात पे ऑब्जेक्शन थी। असेसिंग ऑफिसर साहब ने एसएससी की इस बात को नहीं माना और उन्होंने ये कहा कि ये कैपिटल गेन नहीं है, ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। एसएससी सीआईटी अपील साहब के पास गया और सीआईटी अपील साहब ने एसएससी को रिलीफ दिया, एसएससी की अपील अलाउ करी। डिपार्टमेंट जो है वो सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी गया और आईटीएटी ने एसएससी के ही पिछले सालों में एसएससी को रिलीफ नहीं दिया था, और जो आईटीएटी का मेन कहना था वो ये कहना था कि एसएससी के ही पिछले सालों में आईटीएटी ने एसएससी को रिलीफ नहीं दिया था, और मेन आईटीएटी का ये कहना था कि सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 के अंदर कहीं पे भी ऐसा बात नहीं लिखी गई है कि जो एसएससी है वो अपनी स्टॉक इन ट्रेड को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 जो है वो ये कहता है कि यदि एसएससी अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर करता है और जब कभी भी वो अपने स्टॉक इन ट्रेड को बेचेगा तो उस वक्त एसएससी की टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर किया जाता है एक टैक्स लायबिलिटी तब आती है, और जब उस स्टॉक को बेचा जाता है एक टैक्स लायबिलिटी तब अराइज होती है। लेकिन दोनों के ऊपर टैक्स जो है वो एसएससी को उस साल में देना होता है जिस साल में एसएससी ने अपने स्टॉक को बेचा होता है। तो स्टॉक को जब बेचा होता है उस वक्त तो वो बिजनेस इनकम होती है, और उसी साल एसएससी की कैपिटल गेन भी निकाला जाता है, और कैपिटल गेन निकालने के लिए जिस डेट पे एसएससी ने इन्वेस्टमेंट को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर किया होता है उस डेट की शेयर्स की मार्केट वैल्यू जो है वो देखी जाती है। ये सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 का एक जनरल प्रावधान है, लेकिन इस केस में फैक्ट्स जो है वो बिल्कुल रिवर्स थे। एसएससी ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स थी उसको स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर नहीं किया था, बल्कि रिवर्स था। जो स्टॉक इन ट्रेड था उसको इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर किया था और उस इन्वेस्टमेंट को बेच करके सेक्शन 10 सब सेक्शन 38 का बेनिफिट लिया था। जब आईटीएटी ने एसएससी के अपील को डिसमिस कर दिया और मैटर जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में गया, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छी बात एसएससी के फेवर में कही और ये कहा कि सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 कहीं पे भी एसएससी को इस चीज के लिए मना नहीं करता। कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जहां पे एसएससी जो है वो अपने स्टॉक इन ट्रेड को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। और जब लॉ किसी चीज के लिए स्पेसिफिकली मना नहीं करता तो उस केस में एसएससी का राइट होता है कि वो काम कर सकता है। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो एसएससी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं उसके ऊपर एसएससी जो है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 38 की एग्जम्पशन ले सकता है, और जो ईओ साहब ने ये कहा था कि ये कैपिटल गेन नहीं है, ये एक बिजनेस इनकम है, उस बात को सिरे से खारिज कर दिया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 को समझने के लिए, और इस चीज़ को समझने के लिए कि जहाँ पे जो असेसिंग अथॉरिटी है वो
प्रोविज़न का एक एक्सटेंडेड मीनिंग निकालते हैं, तो इस केस के अंदर जितनी बात लॉ के अंदर कही गई उतनी ही बात कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसको समझा और एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया और ये कहा कि स्टॉक इन ट्रेड को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड नहीं है, इसलिए एसएससी जो है वो स्टॉक इन ट्रेड को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकता है और जब वो कन्वर्ट किए हुए इन्वेस्टमेंट बेची जाएगी तो उस पर एसएससी जो है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 38 का बेनिफिट ले सकता है। फ्रेंड्स, ये केस कैपिटल गेन को समझने के लिए और उन केसेस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे एसएससी ने अपने शेयर्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया और फिर बेचा। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है दीपलोक फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस सीआईटी और ये केस 2017 में डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, मेरा इन वीडियोस को बनाने का कोई भी ऐसा मकसद नहीं है हमारा कि हम इससे कोई प्रोफेशनल वर्क सॉलिसिट करना चाहते हैं। हमारा खाली ये मकसद है कि इन केसेस के डेलिब्रेशन से हम प्रोफेशनल एट लार्ज और एसएससी एट लार्ज में एक जो लेटेस्ट केस लॉ डिसाइड होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को उनको दे सकें एक पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए, और हमारा कोई भी इसमें प्रोफेशनल हिडन एजेंडा नहीं है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि यदि आपको ये चैनल की डेलिब्रेशंस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर केसेस का नोटिफिकेशंस टाइमली मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।